Hello students, today I am going to start organic chemistry, some basic principles and techniques. तो बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे nomenclature ऑफ कंपाउंड्स। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत अच्छे से समझना होगा। यहाँ से अच्छे से समझ लेंगे तो हम आगे समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। GOC, ये है G और बच्चों है O, मतलब C, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना बच्चों। तो हमने GOC हमने शुरू कर दिया। यहाँ बच्चों लिखेंगे सम बेसिक, प्रिंसिपल्स, सम बेसिक बच्चों ये है प्रिंसिपल, ये बच्चों का सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। क्या है बच्चों, यहाँ पे हम कर सकते हैं टेक्निक्स, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो बच्चों हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हर चीज़ एकदम, इस कंसेप्ट को एकदम बिल्कुल क्लियर करना है आप लोगों को, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ हम हेडिंग डालते हैं, यहाँ बच्चों डालते हैं हेडिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिया नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। ये बच्चों नॉमेनक्लेचर्स ऑफ हमने कंपाउंड्स लिया। ठीक है बच्चों, ये जो होता है हम यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं कॉमन नेम। क्या बोलते हैं बच्चों, दो तरह से होता है, इसे बोलते हैं कॉमन नेम बच्चों, कॉमन नेम होता है, या हम कह सकते हैं और इसे ट्राइबल सिस्टम भी बोलते हैं, ट्राइबल सिस्टम भी हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, बोलते हैं। ठीक है ना बेटा। दूसरा होता है बच्चों, हम कह सकते हैं इसे IU, पढ़ा होगा आपने 10th में, IUPAC सिस्टम होता है बच्चों। ये क्या होता है, IPAC सिस्टम, है ना बच्चों। इसे हम कह सकते हैं, अच्छा ये कहाँ से मिलता है, कॉमन नेम होता है बच्चों द नेमिंग बेस्ड ऑन द सोर्स। हम यहाँ कह सकते हैं द नेमिंग बच्चों मिलेगा बेस्ड ऑन, बच्चों ये मिलेगा सोर्स से। ठीक है बच्चों, अब ये सोर्स से मिलता है, हमें कॉमन नेम पता चलता है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा IPAC सिस्टम। IPAC सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, बच्चों कहेंगे प्योर एंड, बच्चों यहाँ बोलेंगे एप्लाइड, अब बच्चों बोलेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री, है ना बेटा, ये केमिस्ट्री बोलेंगे। ये कह सकते हैं बच्चों एक तरह से क्या होता है, इफ सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर होता है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इफ सिस्टमाइज द नॉमेनक्लेचर, बच्चों लिखेंगे यहाँ पे द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑफ ऑर्गेनिक क्या होता है बच्चों, कंपाउंड्स, है ना बेटा। ये देयर आर वेरियस रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं। तो यहाँ बच्चों लिखते हैं कि देयर आर वेरियस, बहुत सारे रूल्स होते हैं इसमें, अभी आप आगे पढ़ेंगे। वेरियस रूल्स आर गिविंग है ना, या हम कह सकते हैं आर गिव्स, लिखिए गिविंग नहीं लिखिए, आर गिव्स बच्चों कह सकते हैं टू नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टू नेमिंग बच्चों लिखेंगे ऑर्गेनिक, बच्चों लिखेंगे यहाँ पे कंपाउंड्स, टू नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम नेमिंग करेंगे। अब आते हैं बेटा यहाँ पे हम कुछ कॉमन नेम के बारे में जानेंगे।
जैसे आपने पढ़ा होगा, मालूम भी होगा कि कुछ कंपाउंड्स हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये बच्चों जैसे ये कंपाउंड्स हैं, है ना बेटा। ये क्या है बच्चों, कॉमन नेम है। ये बच्चों हो गया कॉमन नेम बेटा। यहाँ बच्चों हो गया IUPAC नेम, इंटरनेशनल प्योर एप्लाइड। आपने पढ़ा है कि एप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। तो कंपाउंड्स में बच्चों हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने लिया बच्चों, हमने ले लिया किसका, एस्टिक एसिड के ले लिया, CH3COH एस्टिक एसिड है बेटा। तो इसका CH3COH, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा बच्चों एसिटिक एसिड। क्या होगा बच्चों, इसका कॉमन नेम होगा एसिटिक एसिड। और इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, एथेनोइक एसिड। क्या होगा, एथेनोइक एसिड, राइट, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों, ये H दूसरा हम लेते हैं कंपाउंड, ये बच्चों हमने ले लिया, ये इसको बोलते हैं बच्चों, कॉमन नेम बोलेंगे बेटा फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा ये फॉर्मिक एसिड। ये क्या हो जाएगा बच्चों, IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे मेथनोइक एसिड। ये बच्चों हो गया, इसे बोलेंगे मेथनोइक, इसे बोलेंगे बच्चों एसिड, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा यहाँ पे लिया हम दूसरा एक ये कंपाउंड लेते हैं, CH3CO बेटा, हमने लिया CH3CO। अब बच्चों यहाँ पे हमने लिया H, तो इसे बोलते हैं बच्चों एसीटोन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं एसीटोन, कॉमन नेम होता है। अब बच्चों इसको बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेनोन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपेनोन, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है, ये कॉमन नेम होता है। यहाँ पे ये देखिए कंपाउंड्स हैं, ये बेटा कॉमन नेम है, ये बेटा IUPAC नेम है, ठीक है ना। ये बेटा बच्चों IUPAC नेम है। अब बच्चों एक दो और कंपाउंड्स के बारे में हम लिखते हैं, जैसे आपने ले लिया यहाँ पे HCHO, है ना बच्चों। तो इसे बोलेंगे फॉर्म एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फॉर्म, बच्चों हम लिखेंगे एल्डिहाइड, ये कॉमन नेम हो गया बच्चों। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बोलेंगे मेथेनॉल, मेथेनॉल। अब बच्चों मान लीजिए एक और ले लेते हैं, CH Cl3 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, है ना बेटा। और इसको क्या बोलेंगे, ट्राईक्लोरो, क्या बोलेंगे, ट्राईक्लोरो। आप बोलेंगे इसे मेथेनॉल। क्या बोलेंगे बच्चा, ट्राईक्लोरो मेथेनॉल, मिथेनॉल है, मेथेन, सॉरी, इसे बोलेंगे ट्राईक्लोरो बेटा मेथेन, ट्राईक्लोरो बोलेंगे बच्चों मेथेन, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों क्या है, नेमिंग हो गई बेटा। यहाँ पे ये हम कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे नेमिंग हो गई। ये एक नेमिंग एक जनरल हमने बताया कि जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनके कुछ कॉमन नेम होते हैं, जो किस पे हम कहते हैं, जो सोर्स से बेस्ड होते हैं। द नेमिंग ऑफ बेस्ड ऑन सोर्स के थ्रू में मिलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो उसके नाम पर पढ़ा अब हम आते हैं बच्चों कि IUPAC नेमिंग हम किसी कंपाउंड को किस तरह करते हैं बेटा। तो बेटा हम यहाँ हेडिंग डालते हैं बच्चों, IUPAC, IUPAC बच्चों C। ये बच्चों कहेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ एनी कंपाउंड्स। यहाँ लिखेंगे बच्चों IUPAC नेमिंग ऑफ एनी कंपाउंड्स। हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे नेमिंग of any organic compound, of any organic compounds consist of 3 parts। किससे मिलके बनता है बच्चों, कंसिस्ट ऑफ, बेटा हम कहेंगे कि ये 3 पार्ट्स से मिलके क्या होता है बच्चों, ये बनता है, ठीक है ना। अब बच्चों क्या कौन से पार्ट्स होते हैं, पहला लिखेंगे बच्चों यहाँ पे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है बच्चों। दूसरा होता है बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड रूट। क्या होता है बच्चों, वर्ड रूट कहेंगे यहाँ पे। तीसरा क्या होता है बच्चों, ये हम कहेंगे सफिक्स, पढ़ा होगा आपने 10th में। तो बच्चों ये वर्ड रूट क्या होता है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम, हम यहाँ पे लिखेंगे कि द नंबर ऑफ, बच्चों क्या होते हैं ये कार्बन एटम्स, क्या होते हैं बच्चों, कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे बच्चों, प्रेजेंट इन, क्या होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक, बच्चों ये होते हैं ये कंपाउंड्स, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना बच्चों। अब जो सफिक्स जो होता है बच्चों, दो तरह से होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी,
क्या होता है बच्चों, प्राइमरी होता है बच्चों, सफिक्स होता है, क्या होता है ये, प्राइमरी सफिक्स होता है, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा हमने तो ये परफिक्स के बारे में बताया, ये बताया बेटा ये वर्ड रूट रहा, तीन पार्ट से मिलके बनता है। अब बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, यहाँ बच्चों हम कहेंगे कि यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी क्या होता है बच्चों, ये सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या करता है, यहाँ पे लिखेंगे ज़रा कि प्राइमरी सफिक्स ये इंडिकेट करता है, इट क्या करता है बच्चों, इंडिकेट, ये क्या करता है, इंडिकेट करता है क्या, ये इंडिकेट करता है कि वेदर द कार्बन चेन इज, यानी ये इंडिकेट्स द कार्बन चेन इज, ये कहता है कि कार्बन चेन जो होती है बच्चों, कार्बन चेन इज सेचुरेटेड, कार्बन चेन सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, या अनसेचुरेटेड, यानी कार्बन चेन सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। अन्य बच्चों पर जब सी बॉन्ड होता है, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसे बोलते हैं एन। बेटा सी अगर डबल बॉन्ड लगा होता है तो इसे बोलते हैं बच्चों इन। सी ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, आइन, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम इससे प्राइमरी सफिक्स की पहचान करते हैं बेटा। अब दूसरे आते हैं बच्चों, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे ये क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स ये बोलता है बच्चों नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो कंपाउंड को बेटा केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, ये होते हैं बच्चों फंक्शनल, भी डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन क्या होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रेजेंट इन बच्चों क्या होते हैं, ऑर्गेनिक बच्चों ये क्या होते हैं, कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, ये आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये जैसे हाइड्रोक्साइड हुआ, जैसे बच्चों ये एल्डिहाइड हुआ, जैसे बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, पढ़ा होगा आपने। अभी सारी चीज़ें आपकी रिपीट हो जाएंगी, है ना बच्चों, इस तरह से। अब आते हैं बेटा यहाँ पे प्राइमरी परफिक्स के बारे में भी बात करेंगे बेटा यहाँ पे। तो ये क्या करता है, यूज्ड हम कह सकते हैं, यूज्ड व्हेन कार्बन एटम इज साइक्लिक है, यूज्ड व्हेन हम बच्चों कहेंगे यहाँ पे कि जो कार्बन एटम है वो साइक्लिक है या साइक्लिक यानी ओपन चेन में है या क्लोज चेन में। तो कार्बन एटम इज बच्चों बोलेंगे, एटम इज साइक्लिक, क्या बोलेंगे, साइक्लिक, ठीक है ना, या साइक्लिक हो या साइक्लिक हो। जैसे मान लीजिए ओपन चेन हमने लिया बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, ओपन चेन लिया, या बच्चों हम यहाँ पे ले सकते हैं कि क्लोज चेन है कि नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे इसका यूज हम करते हैं। अब बेटा आते हैं यहाँ पे, ये क्या कहता है कि ये भी एक तरह का क्या होता है, देयर आर कह सकते हैं बच्चों, देयर आर फंक्शनल ग्रुप, ये भी क्या होता है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप होता है। देयर आर फंक्शनल ग्रुप, है ना बच्चों, ये होता है। बट ऑलवेज ट्रीटेड, हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, ऑलवेज, ऑलवेज बेटा ट्रीटेड हम किससे करते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट से, सब्स्टिट्यूएंट से बेटा हम क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं बच्चों, ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हुआ। अब आते हैं बच्चों कि हम किस तरह से इसको पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो हमने बोला था कि ये जब नेमिंग स्टार्ट करेंगे बच्चों तो यहाँ बेटा हो जाएगा बच्चों प्रीफिक्स, क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रीफिक्स हो जाएगा, या बच्चों यहाँ पे हो जाएगा वर्ड रूट हो जाएगा बेटा, ये हो गया बच्चों वर्ड रूट। और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे सफिक्स। इन तीनों को बेटा हम ऐड करेंगे। तो ये बताया था हमने बेटा, ये क्या होता है प्राइमरी सफिक्स, ये हमने बोला था ना, ये बोला था कि क्या होगा प्राइमरी परफिक्स, है ना बेटा। ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी, क्या हो जाएगा बेटा, ये परफिक्स, सेकेंडरी परफिक्स, है ना बेटा, सेकेंडरी परफिक्स हो गया। यहाँ बच्चों वर्ड रूट हो गया, इसको भी बोलते हैं बच्चों प्राइमरी, क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे प्राइमरी बेटा हो गया। सफिक्स इसको भूलना नहीं, हमने डिस्कस किया है। ये बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी, क्या हो जाएगा सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, है ना बच्चों, इस तरह से हो गया। अब आते हैं बच्चों, हम अगर फाइनल नेमिंग करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट पहले रखते हैं, सब्स्टिट्यूशन
होता है बच्चों। उसके बाद बच्चों होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन, या नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन बेटा लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कि सेचुरेशन है या अनसेचुरेशन, सेचुरेशन और अनसेचुरेशन, है ना बच्चों। ये सारी चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद बच्चों लिखेंगे प्लस, यहाँ पर लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखेंगे बच्चों, ये फंक्शनल बेटा लिखेंगे यहाँ पे हम ग्रुप। अब बच्चों आते हैं यहाँ नंबर ऑफ कार्बन चेन। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, आपने पढ़ा होगा ये कि नंबर ऑफ, हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पे कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन्स में क्या होता है, अब बच्चों ये क्या है, वर्ड क्या है बच्चों, ये रूट है। तो नंबर ऑफ कार्बन में C1 हमने लिया तो ये मेथ हो गया, C2 लिया तो ये बच्चों एथ हो गया, C3 लिया बच्चों तो ये हो गया प्रोप हो गया, है ना बेटा। और C4 लिया बेटा यहाँ पे तो ये हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा, है ना बेटा। C5 लिया हमने तो यहाँ बच्चों ये पेंट हो जाएगा। C6 लिया बच्चों तो यहाँ बच्चों हो जाएगा हेक्स, है ना बेटा। और C7 हमने ले लिया यहाँ पे तो ये हेप्ट हो जाएगा, है ना बच्चों। C8 ले लिया बच्चों यहाँ पे तो ये ऑक्ट हो जाएगा। C9 ले लिया बच्चों यहाँ पे नॉन हो जाएगा। ये बच्चों हाइफन लगाया हूँ ताकि इसके आगे भी हम ऐड करेंगे, है ना। इसका मतलब कि हम आगे भी क्या करेंगे बच्चों, ये ऐड करेंगे, है ना बेटा। तो ये हो गया नंबर ऑफ, क्या हो गया बेटा, कार्बन्स। ये बच्चों हो गया वर्ड, है बेटा हो गया ये रूट, है ना बच्चों, ये वर्ड रूट हो गया। अब बच्चों हम जनरली C10 तक करते हैं लेकिन हम C12 तक ले लेते हैं। C10 को बोलते हैं बच्चों डेक, C11 को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑन डेक, ऑन डेक। और C12 को क्या बोलते हैं बच्चों, डो डेक, क्या बोलते हैं ये, डो डेक, डो डेक हो गया। इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसकी हम बेटा ये नेमिंग करते हैं। अब आते हैं बच्चों थोड़ा सा हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ये लर्न करनी होंगी। यहाँ पे हमने लिखा इसे लर्न करनी होंगी, थोड़ा सा हम दे देते हैं कि आप लर्न करेंगे इसे। नेम आप उसको इसी ऑर्डर फॉर्म में भी लर्न करेंगे, ना। हम आगे बताएंगे कि इसका यूज कैसे करना है। तो बच्चों नेम ऑफ फंक्शनल बेटा ये ग्रुप्स हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, हेडिंग डालते हैं फंक्शनल, बच्चों ये हो गया आपका ये ग्रुप, क्या हो गया बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। यहाँ बच्चों लिखेंगे हम सफिक्स, क्या लिखेंगे बच्चों, नेम, सफिक्स नेम। यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, परफिक्स, क्या लिखेंगे बच्चों, नेम, सफिक्स नेम और परफिक्स नेम। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखते हैं, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हमने लिखा यहाँ पे, ये क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फंक्शनल ग्रुप ऐसे लिखेंगे, क्या होता है, COOH, क्या लिखेंगे, COOH, है ना, COOH, है ना बच्चों। हम यहाँ पे लिखेंगे ओइक एसिड, क्या लिखेंगे बच्चों, ओइक एसिड। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, परफिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बोक्सी, है ना। अब यहाँ पे बच्चों लिखते हैं सल्फोनिक, क्या लिखेंगे बच्चों, सल्फोनिक एसिड। ये हमने ले लिया बेटा सल्फोनिक एसिड। तो बच्चों इसको हमने लिया SO3H, हमने यहाँ पे लिखा बेटा। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, सफिक्स और परफिक्स। सफिक्स बेटा इसे बेटा आपको लर्न करना ही है, इसी ऑर्डर फॉर्म में लर्न करिएगा ताकि हमें नेमिंग करने में बहुत आसानी होगी बच्चों। तो यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे सल्फोनिक, हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फोनिक एसिड, क्या लिखा है हमने, सल्फोनिक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फो, क्या बोलते हैं, सल्फो। अब दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं एस्टर, ये क्या है बच्चों, एस्टर। इसमें से कुछ आपने 12th में पढ़ा होगा। तो बच्चों एस्टर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए COOR। इसका बच्चों ये क्या होता है बच्चों, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एल्काइल, एल्काइल बच्चों लिखते हैं OAT, एल्काइल OAT। अब परफिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी बोलते हैं कार्बोनाइल, कार्बो बच्चों बोलते हैं कार्बो NY, कार्बोनाइल, या हम बोलते हैं कार्बो आइल एलॉक्सी भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा अब यहाँ बच्चों आते हैं, एस्टर हो गया। तो बच्चों अब आते हैं बच्चों एसिड क्लोराइड। अब क्या आते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे एसिड क्लोराइड, क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे यहाँ पे एसिड
क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का भाई फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे COCl। हाइफन का मतलब कि इसके आगे हमें ऐड करना है। इसको इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो ऑयल क्लोराइड से क्या बोलते हैं बच्चों, ऑयल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, ऑयल क्लोराइड, या हम बोले क्लोरोकार्बोनिल। इसका परफिक्स क्या होगा, क्लोरो, क्या होगा बच्चों, क्लोरोकार्बोनिल, है ना बच्चों। ये हमने बेटा लिया है। फिर यहाँ पे बच्चों हमने लिया है एमाइड। क्या लिया है बच्चों, हमने लिया है एमाइड। एमाइड को कैसे हमने लिखा है, CO, अब बेटा लिखा है NH2। हमने यहाँ बेटा क्या लिया है, ये एमाइड। क्या लिया है, एमाइड। ये क्या होगा बच्चों, हमने लिया पे है कार्बा, यहाँ पे लिखा है माइल, MOIL, कार्बामाइल। अब बच्चों यहाँ पे लिखते हैं साइनाइड। क्या लिखते हैं बच्चों, ये साइनाइड। इसको क्या बच्चों लिखते हैं यहाँ पे, CN। इसको बच्चों यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, नाइट्राइल। क्या हो गया, नाइट्राइल। इससे क्या बोलते हैं बच्चों, साइनो। क्या बोलते हैं, साइनो, है ना बेटा। तो इसे देखिए बेटा बच्चों, इस तरह से लर्न करना है आपको। परफिक्स हो गया ये। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप हो गए बच्चों। ये सफिक्स नेम है बेटा, ये क्या है बच्चों, परफिक्स नेम है ना। तो इसको ऐसे जो है हमने क्या करना है बेटा, इसे हमने कर देना है यहाँ पे, इसको आगे कर, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब बच्चों यहाँ अब आते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे आइसोसाइनाइड। क्या लिखेंगे बच्चों, आइसोसाइनाइड। तो इसको बच्चों लिखिए, रिप्रेजेंट करेंगे NC से। इसका बच्चों इस सफिक्स का नेम क्या हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल, ये आइस से बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। या बच्चों आते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ बच्चों आते हैं, अब आते हैं बच्चों एल्डिहाइड। क्या होता है बच्चों, ये एल्डिहाइड को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं CHO से। ये क्या होता है बच्चों, इसका सफिक्स क्या होता है, AL। एल्डिहाइड मतलब AL। इसे हम परफिक्स में क्या होता है बच्चों, एल्ड, या हम कहेंगे फॉर्माइल। क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर्माइल, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर्माइल। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कीटोन। क्या लिखेंगे बच्चों, कीटोन। कीटोन हो गया CO। ये क्या हो गया बच्चों, ONE, ओन। ये हो जाएगा आपका कीटो, है ना बेटा, ये हो जाएगा कीटो। और बोलेंगे बेटा यहाँ पे ऑक्सो। क्या बोलेंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे हो जाएगा ये ऑक्सो, है ना बच्चों। तो इस तरह से बेटा हमें क्या करना है बेटा बच्चों, आइसोनाइट्राइल। ऐसे बेटा हमें क्या करना है, इसी तरह से हमें बेटा ये लर्न करना है ना। इसको थोड़ा ऐसे कर दें ताकि आपको दिक्कत ना हो, ना बच्चों। ऐसे ये बेटा, है ना। अब बच्चों आते हैं, कीटोन का हो गया। अब बच्चों आते हैं एल्कोहल। किसका आते हैं बच्चों, एल्कोहल। हम आते हैं बच्चों यहाँ पे एल्कोहल। एल को किस लिया हमने बच्चों, OH लिया। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, ऑल। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ बोलेंगे हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी, है ना बच्चों। अब आगे आते हैं बेटा, अब आगे आते हैं यहाँ पे। अब बच्चे होते हैं, इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल। क्या बोलेंगे, थायो एल्कोहल को बोलते हैं बच्चों, हमने ऐसे अच्छे रिप्रेजेंट किया। इसको बोलेंगे थायोल। क्या बोलेंगे, थायोल। इसको बोलते हैं मरकप्टो, है ना बच्चों। यहाँ होता है अमीन। क्या होता है बच्चों, अमीन। यहाँ बच्चों लिखेंगे NH2। यहाँ हो गए बच्चों MI, अमीन। इसका यही होता है, इसका ही बच्चों क्या होता है बेटा, ये यही होता है। लेकिन बच्चों इसको बेटा हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना है बच्चों, हमें लर्न करना है। ठीक है ना बच्चों। अब हम आते हैं बेटा थोड़ा सा और, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स बच्चों होते हैं, उनको भी हमें लर्न करना है। अब जैसे यहाँ पे आ गया फ्लोरो। क्या होता है, फ्लोरो। फ्लोरो को ये फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, हम डायरेक्ट यही लिख देते हैं बच्चों। इसमें यही लिखते हैं, परफिक्स ये F लिख देंगे। अब बच्चों होगा ये क्लोरो को क्या लिखेंगे, Cl। ये आइडो को क्या लिखेंगे बच्चों, I, है ना बेटा। इसके बाद लिखेंगे ब्रोमो को क्या लिखेंगे, Br। नाइट्रो को क्या बेटा लिखेंगे यहाँ पे, नाइट्रो को हमने क्या लिखा बच्चों, NO2। ये बेटा नाइट्रोसो हो गया, नाइट्रोसो।
नाइट्रोसो को क्या लिखा है बच्चों, NO। ये डाइजो, डाइजो क्या लिया हमने, N। ये बेटा हो गया, ये हो गया N, है ना। उसके बाद बच्चों हम आते हैं एलॉक्सी। एलॉक्सी को हमने बेटा लिखा है यहाँ पे OR कर सकते हैं, या बच्चों हम बोलते हैं CH3, OCH3 से बोलते हैं मेथॉक्सी, या मेथॉक्सी बोल सकते हैं, या बच्चों OC2H5 को हम बोलते हैं एथॉक्सी। अभी आगे आप इसको पढ़ेंगे, है ना बच्चों। फिर आल एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे आल एल्काइल ग्रुप्स। ये बेटा हो गए आल, बच्चों हो गए एल्काइल ग्रुप्स। ये क्या होते हैं बच्चों, जैसे हमने R ले लिया बच्चों, हमने मिथाइल ले लिया बेटा, ये हो जाएगा C2H5। अभी हम बताएंगे डिटेल में अभी आपको, C3H7, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, है ना बच्चों। तो इस तरह से इसमें बेटा हम क्या करते हैं, इसका हम करते हैं, है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद में करेंगे, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा ज़्यादा तो दिक्कत होगी आप लोग को। चलिए बच्चों का एग्जाम्पल करते हैं। हमने जैसे ले लिया यहाँ पे CH3, बेटा हमने ले लिया यहाँ पे बच्चों CH। अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे CH2, ये बच्चों हो गया यहाँ पे COOH। अब ये हमने बेटा ले लिया Br। अब हमें क्या करना है, IUPAC नेमिंग इसमें मालूम करना है। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि परफिक्स क्या है। परफिक्स क्या है, यहाँ पे ब्रोमो होगा, तो यहाँ लिखेंगे परफिक्स जो हो गया बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ये है आपका ब्रोमो, है ना। और रूट वर्ड क्या है बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जो रूट वर्ड होता है बच्चों लिखेंगे ब्यूटेन, बट रूट वर्ड रहेगा मीथेन, एथेन, मीथेन 1 2 3 4, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। अब बच्चों प्राइमरी सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो N होगा, तो यहाँ लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स जो होगा बच्चों, यहाँ पे जो है प्राइमरी सफिक्स है क्या है बच्चों, यहाँ पे ये है बेटा, हम लिखेंगे ANN। फिर बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी बेटा सफिक्स क्या है बच्चों, तो सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों ओइक एसिड, क्या है ओइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक, इसका क्या है बच्चों सब सेकेंडरी सफिक्स इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसका ओइक एसिड। अब बच्चों यहाँ पे हम लिख दिया, नाम नेमिंग क्या हो जाएगी, हम नेमिंग देखिए यहाँ से देंगे 1 2 3, अब बेटा ये 4, तो इसका बेटा नेमिंग हो जाएगा, बोलेंगे 3 ब्रोमो ब्यूटेन, बच्चों ब्यूटेन बेटा हो जाएगा ओइक, ये हो जाएगा बच्चों एसिड। इस तरह से बेटा क्या हुआ, इस कंपाउंड का नेम होगा। तो ये कंपाउंड का हमने क्या कर दिया बच्चों नेम कर दिया। ठीक है बच्चों, आगे हम इसी तरह बेटा इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज लेक्चर को बेटा हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर बेटा आगे हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। इस फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ताकि आगे हमको आसानी करने में, नेमिंग करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है ना बच्चों, उसी ऑर्डर फॉर्म में लर्न करना है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।